हेलो फ्रेंड्स। सफल ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। आज है 5 मई। तो चलिए चार्ट के ऊपर आज मार्केट की चाल किस तरह थी, कितने मौके आए, कहाँ पे ट्रैप था, कहाँ पे रिवर्सल होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो ये है आपके सामने 30 मिनट का चार्ट। देखिए क्या किस तरह दिखता है। आज मार्केट की पूरी रेंज 24,400 से लेकर 24,520 यानी टोटल 120 पॉइंट की रेंज आज की है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में पहले हम 30 मिनट के 30 मिनट में चार्ट क्या बताता है वो देखते हैं। उसके बाद 15 मिनट में, और चार्ट हम क्या ट्रेड करने के लिए हम 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम 30 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ट्रेड 5 मिनट में लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कैंडल देखिए आपके सामने। कल यहाँ पे आज गैप अप ओपन हो गया 100 पॉइंट, 100 से ऊपर। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 520 तक उसने हाई लगाया। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया। हमें सिर्फ इंतजार करना है रिवर्सल का। रिवर्सल का इंतजार करना है। हमें सिर्फ रिवर्सल, टॉप, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे फोकस करना है। और ये जो रेड कलर की जो लाइन खींची है वो रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस है और ब्लू की लाइन के दो सपोर्ट है। ग्रीन जो है कल का हाई और लो है, और ब्लैक डॉट 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 जो है वो कल का क्लोज है। तो ये जो लाइन खींची जाती है वो ऑप्शन से डेटा लेकर खींची जाती है। तो देखिए आज का जो रेजिस्टेंस था 500 और 600 था। मार्केट 500 तक ही जा पाया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया। जब जब भी मार्केट, याद रखिए कुछ रूल बनाइए है, जब जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहले डीप में हमें फिर से खरीदना है, और रेजिस्टेंस के जाने के बाद हमें सेल करना है। लेकिन जो डिप मारता है वो डिप में हमें सेल करना है, और डिप में सेल करने के बाद तुरंत फिर सी बाय में बैठना है। ये सारी चीजें इतनी क्विक होती है, इतनी फास्ट करनी पड़ती है कि ये सिंपल ट्रेडर्स का काम है नहीं। इस इधर बहुत एडवांस होना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ते हैं। जो जिसके अंदर क्विक डिसीजन लेने की क्षमता आ गई और समय पे खुद को ढालना आ गया, तो वही ट्रेडर पैसा कमा सकता है। तो इस तरह आज मार्केट की चाल थी, दोनों तरफ से मौके मिल गए जाने। बाय साइड में दो मौके और सेल साइड में एक मौका, इधर भी छोटा मौका है। इस सारी चीजें जब हम चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तब जाके समझ में आती है। बुलिश है तो बुलिश साइड में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते। किसी किसी को दोनों तरफ से नहीं आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो किया तो भी वो बहुत सारा कुछ कर सकता है। तो ये दिखता है 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। चलिए यही चार्ट 15 मिनट में किस तरह दिखता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लगा दिखती है। तो ये है आपके सामने फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, दूसरी हैमर। यहाँ पे एक बढ़िया मौका मिल गया था जो भी 435 से लेकर 520 तक, 70-80 पॉइंट का एक बढ़िया तरीके से ये मौका था। तो देखिए यहाँ से ये है, और वो बाद में रेजिस्टेंस 520, उसके बाद रिवर्सल किया 520 से लेकर यहाँ तक मार्केट ने रिवर्सल कर दिया 420 तक, यानी 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। जो ये ट्रेडर बैठे हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे ही, इसलिए रेजिस्टेंस का इंतजार करना है, रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। रेजिस्टेंस आता है 10, 10:30, 11 के बीच में, 12 के बीच में। तो वहां तक हमें इंतजार करना है। खुद को खुद को पेशेंस में रखना है। कुछ 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 पेशेंस ही नहीं होता है, कहीं से भी लेते हैं, चाहे एंट्री मारते हैं, बाद में फंसते हैं। फर्स्ट ट्रेड ही पॉजिटिव जाना चाहिए। पॉजिटिव जाने के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, अपने लेवल आने तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे भी देखिए ये बुरिश बेरिश एंगल की। तो यहाँ से भी अगर समझ में आया तो भी ये भी अच्छे से पॉइंट का है, यानी 485 से लेकर 415, 70 पॉइंट तक।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 ईएमए के नीचे आया है नहीं 15 मिनट में, 20 ईएमए के नीचे नहीं आया है मार्केट। वहां से ही उसने रिवर्सल कर दिया बाद में। ये देखिए, कुछ विंग्स देखिए, कैंडल्स का कलर देखिए। मार्केट 20 ईएमए के ऊपर है, 20 ईएमए के बाद में हॉरिजॉन्टल होने के बाद मार्केट अब इंटरेस्ट खत्म हो चुका है लोगों का। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये रोज हम प्रैक्टिस करेंगे चार्ट की, तो ही हम ये समझ पाएंगे। कितनी भी ये होने के बाद प्रैक्टिस से ही हम खुद की स्किल बढ़ा सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। अंदाज अंदाज से ट्रेड लेना बंद कर कीजिए। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, रेजिस्टेंस आने के बाद वो एक्टिव हो जाइए। सपोर्ट को आने के बाद एक्टिव हो जाइए। इतनी ही चीजें, अगर सिंपल चीजें फॉलो करनी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईएमए, ये चीजें फॉलो करनी है, 100% हम इसमें सफलता पा सकते हैं। तो चलिए, यही ट्रेड 5 मिनट के चार्ट में किस तरह दिखता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। हम ट्रेड इसमें करते हैं। देखिए, यहाँ से भी एक छोटा सा टिप दे दिया है, ये बैठने की, यहाँ से बैठना था बढ़िया तरीके से 9:30 का। यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, लेकिन कितना देर तक रुकी? सपोर्ट से ही, सेकंड सपोर्ट से ही उसने रिवर्सल कर दिया। यहाँ से अगर बैठते 418 से लेकर 520, 100 पॉइंट का एक बढ़िया तरीके से ट्रेड, उसके बाद यही 100 पॉइंट का ट्रेड, और फिर यहाँ से 420 से लेकर 483 तक, ये 80, 180, 100, 180। हमें सिर्फ क्या है, हमें अगर शुरुआत में ही हमारे गलत पड़ गए, तो हमें दिखने वाली जो अपॉर्चुनिटी है बाद में, वो दिखाई नहीं देती। जब हमारा पहला ही ट्रेड लॉस में जाता है, तो हमें आने वाली अपॉर्चुनिटी दिखना बंद हो जाता है। इसलिए पहला ट्रेड 10 बार सोचने के बाद ही ले। कुछ तो रीजन होना चाहिए कि क्यों लिया यानी ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्या रीजन था उसका, पर्पस क्या था, क्यों क्यों लिया था। तो लॉजिक चाहिए कुछ। हाँ, इस लॉजिक से मैंने लिया है, यहाँ से इस मार्केट ने घुमा है इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। यहाँ से भी रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा था ये, तो यहाँ से मैंने ले लिया। कुछ तो लॉजिक चाहिए। और यहाँ से क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे सेलर यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो इसलिए मैंने लिया। यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि फिर से सपोर्ट के पास आया और मार्केट तो बुलिश है, इसलिए यहाँ से मैं बैठ गया। तो ये अगर चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो 101% हम प्रॉफिट में रहेंगे। सिर्फ हमें पेशेंस रखना है हमारे लेवल तक आने तक। तो ये चीजें अगर समझेंगे, तो 100% हम अपना ट्रेड सक्सेसफुल पाएंगे। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। इसमें एनालिसिस में थोड़ी भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।